जी हाँ, वाकई आज सब है पानी पानी। दिल्ली एनसीआर से लेकर मुंबई तक भारी बारिश की वजह से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। सड़कों पर लंबा लंबा जाम लग रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष आपके लिए लेकर आया है पूरे भारतवर्ष से ग्रैंड कवरेज। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। भारी बारिश से आधे भारतवर्ष में हाहाकार है। आसमान से बारिश कहर बनकर बरस रही। देश के कई राज्य लगातार बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आ गए। कहीं सैलाब का सितम है तो कहीं भूस्खलन से लोग दहशत में हैं। महाराष्ट्र में बारिश ने ज्यादा ही तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई समेत कई शहरों में कोहराम मचाया हुआ है। सड़कें, घर, मंदिर सब डूब चुके हैं। बारिश के कारण गोदावरी, नासर्डी, नंदिनी और गोमती नदियां अपने उफान पर। वहीं पहाड़ी इलाकों में भी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है। तस्वीरें डराने वाली आ रही हैं। राज्य के कई रास्ते बंद हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। टिहरी गढ़वाल में एक मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। ऐसा ही हाल आधे देश का है। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे बाढ़ से बेहाल इलाकों की ग्राउंड रिपोर्ट्स। जी और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ साथ हम अपने संवाददाताओं के पास आपको लाइव लिए चलेंगे, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और जरा उन्हें बिग वॉल पर दिखाया जाए। हमारे जो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये देखिए। शुरुआत करते हैं दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों से, जहां इस वक्त हमारे तीन संवाददाता मौजूद हैं। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। जितेंद्र भाटी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, और रजनीश रंजन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन माया नगरी मुंबई का हाल तो और ज्यादा बुरा है। जयप्रकाश सिंह वहां से हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें पल पल की अपडेट वहां से देंगे। तमाम संवाददाताओं के जरिए इस वक्त देश के अलग अलग इलाकों में क्या हाल है भारी बारिश की वजह से, वो हम आपके सामने सीधे रखने जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। देश भर में बाढ़ बारिश का कहर है। शुरुआत उत्तराखंड की खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में एक मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। दरअसल इस मकान के ठीक नीचे एक होटल बन रहा था और बड़े पैमाने पर मिट्टी खोदी गई थी, जिसकी वजह से 2 मंजिला इमारत की जड़ खोखली हो गई। लगातार बारिश के बाद यह मकान धराशायी हो गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यह मकान गिरा है। एहतियात के तौर पर मकान को पहले ही खाली करवा लिया गया था। इस मकान के आसपास 2 होटल और कुछ दूसरे मकान भी थे। लैंडस्लाइड के खतरे की वजह से उन्हें भी खाली करवाया गया। तस्वीरें आप देखिए टिहरी गढ़वाल की है, और कैसे ये पूरा हिस्सा ही टूटकर गिर गया। मकान भरभराकर नीचे गिर गया। साफ इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो पहली तस्वीर इस बाढ़ बारिश की तबाही की टिहरी गढ़वाल से हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड से, जहां पर आप देखिए 2 मंजिला इमारत ढह गई, जमींदोज हो गई। तो देश के अलग अलग हिस्सों में तो हालात जो हैं सो हैं, लेकिन पहाड़ के हिस्सों से देखिए क्या खबरें आ रही हैं। ये 2 मंजिला इमारत आपको दिखाई दे रही है। ये इमारत कैसे भरभरा कर गिर गई। नीचे का हिस्सा खिसका और पूरी की पूरी 2 मंजिला इमारत नीचे ढह गई। जी हाँ, वाकई जल तांडव की बड़ी खतरनाक तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त। सैलाब का सितम किसी को बख्शता नहीं। घर हो या हाईवे, सब डूब रहे हैं। अब महाराष्ट्र के रायगढ़ की ये तस्वीर जरा देखिए और कीजिए, जहां बाढ़ के पानी में सिलेंडर बहते आपको नजर आएंगे। 1 या 2 नहीं, बताया जा रहा है कि पूरे 1200 खाली सिलेंडर पानी में बह चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए। ऐसा तब हुआ जब बाढ़ का पानी HPCL गैस रिफिलिंग प्लांट में घुस गया। किस तरह से 1200 सिलेंडर पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ही ऐसी तस्वीरें इससे पहले आपने कभी देखी हो, लेकिन गैस रिफिलिंग प्लांट में HPCL के इतना ज्यादा पानी दाखिल हो गया कि जितने भी सिलेंडर वहां पर रखे थे सब बाढ़ में बह गए। जानकारी मिल रही है कि 1200 सिलेंडर इसी तरह से बाढ़ के पानी में बह गए। हालांकि राहत की बात तो यही है कि सभी सिलेंडर खाली थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कोणती कंपनी आहे, पण यामध्ये आता किती लॉस झाला रे, बाटले कुठे जातील, काय जातील। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड की तस्वीर बता रही है कि लैंडस्लाइड की वजह से कैसे बड़े बड़े पहाड़ दरक रहे हैं, और जो घर, होटल्स यहां पर इन इलाकों में बने हुए हैं, उनमें बड़ा खतरा नजर आ रहा है।
एक मकान कैसे धराशायी हो गया। राहत की बात यह रही कि इसे पहले ही एहतियाती तौर पर खाली करा लिया गया था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई है। दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के रायगढ़ की आपके सामने है, जहां पर एक एक करके HPCL के गैस रिफिलिंग प्लांट में रखे 1200 सिलेंडर बाढ़ के पानी की चपेट में आए और सारे सिलेंडर बह गए। ये सभी सिलेंडर खाली थे, ये बताया गया। पूरा सिलेंडर कंपनी का बह गया। तो दिल्ली एनसीआर में पिछले 7 से 8 घंटे से लगातार बारिश हो रही। कई इलाकों में जल भराव होने से सड़कें तालाब जैसी दिखाई दे रही है। भारी ट्रैफिक जैम के कारण ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों के सामने बड़ी समस्या है। स्कूली छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर गाड़ियां खराब हो गई हैं, जिससे ट्रैफिक और भी ज्यादा प्रभावित हुआ है। निचले इलाकों में पानी घरों में और दुकानों में घुस गया है। और दिल्ली के अलावा नोएडा की बात करें, गुरुग्राम, गाजियाबाद, यहां भी बारिश की वजह से बुरा हाल है। सड़कों पर जाम की स्थिति है, लोग घंटों से सड़कों में फंसे हुए हैं। हालांकि बारिश से मौसम सुहावना हो गया और लेकिन प्रशासन के लिए जल निकासी और यातायात को व्यवस्थित रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। लोगों के सामने दिक्कतें पेश आ रही हैं इस वजह से। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश हो रही है। लगातार तीसरे दिन बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। बारिश से दिल्ली की जो तमाम अहम सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई। सड़कों पर रेंग रेंग कर गाड़ियां चलाने के लिए लोग मजबूर हैं। ऑफिस जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि ये टाइम होता है दफ्तर पहुंचने का, लेकिन लोग सड़कों पर ही जगह जगह फंसे हुए हैं, क्योंकि जैम हर जगह लंबे लंबे लगे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों की दिखा रहे हैं, किस तरह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। निकासी की ऐसा लगता है कि मॉनसून के लिए कम से कम कोई व्यवस्था है नहीं। ये हाल तब है जबकि दिल्ली का हाल कंपैरेटिवली बाकी जगहों से बेहतर माना जाता है। खास करके अगर आप मुंबई से कल अगर तुलना करेंगे तो दिल्ली की हाल काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों का हाल क्या है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। गुरुग्राम का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि सड़कों पर जो गड्ढे हैं उसकी वजह से भी लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दिल्ली एनसीआर में रात भर से जारी है बारिश। 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। गुरुग्राम, नोएडा में जल भराव से जाम लगा हुआ है। तो देखिए, आने वाले 2 दिनों तक भी ये बारिश जारी रहेगी। और खासकर दिल्ली एनसीआर में अभी जिस तरह की स्थिति है, अंदाजा लगाया जा सकता है अगर यही हाल 2 दिनों तक रहा तो क्या हो सकता है। गुरुग्राम, नोएडा में जल भराव की वजह से कई इलाकों में स्थितियां थोड़ी गंभीर भी हो गई हैं। यहां से गुजरना मुश्किल। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आप देखिए कैसे सड़कें दरिया बन गई हैं और यहां से गाड़ियां कैसे गुजर रही हैं। बड़ी गाड़ियां भी बड़ी मुश्किल से ही गुजर पा रही है, बाकी तमाम गाड़ियां तो यहां से गुजर भी नहीं सकती। ये तस्वीर आप दिल्ली की देखिए। और अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिल्ली की ही तस्वीर है, साउथ दिल्ली जो कि पॉश माना जाता है। वहां भीकाजी कामा जो कि पूरी तरह से कमर्शियल प्लेस है, वहां की सड़कों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 15 से 20 मिलीमीटर तक बारिश हुई है और इसकी वजह से जगह जगह जल जमाव हो गया है। जल जमाव की वजह से रिंग रोड पर जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। 48 घंटे से बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते सड़कों का इस वक्त बुरा हाल नजर आ रहा है। भीकाजी कामा से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार बारिश होने की वजह से दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में जल भराव हो गया और उसके कारण लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में आप देख सकते हैं कि कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। गाड़ियां इसी तरीके से खड़ी हुई हैं और इस ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी फंसी हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल दिल्ली में जिस तरीके से पूरी रात बारिश होती रही, सड़कों पर पानी भर गया, उसके कारण सुबह से ही दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद में अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या
शुरू हो गई है। गाड़ियों को आगे बढ़ने की जगह नहीं मिल रही है और अमूमन दिल्ली के साथ ही एनसीआर में लगभग हर महत्वपूर्ण सड़क का हाल यही है, जहां पर गाड़ियों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपने दफ्तर पहुंचने में, अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफी घंटों की देरी हो रही है। और अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, मंडी हाउस की तस्वीर है ये। सेंट्रल दिल्ली का ये इलाका भी भारी बारिश और जल जमाव की चपेट में है। तो मंडी हाउस में भी आप देखिए बारिश की वजह से किस तरह की स्थिति बन गई। आप देख सकते हैं और अभी भी मौसम विभाग ये कह रहा है कि 2 दिनों तक तो बारिश होगी ही इसी तरीके के हालात। ये देखिए तस्वीरें, सड़कों पर कैसे इस वक्त पानी ही पानी नजर आ रहा है। बहुत मुश्किल से गाड़ियां यहां से गुजर पा रही। कई गाड़ियां तो जल जमाव में फंसकर खराब भी हो गई हैं और उसकी वजह से भी ट्रैफिक जैम की समस्या आ रही है। फिलहाल दिल्ली की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आइए अब आपको दिल्ली के महरौली की तस्वीर दिखाते हैं। नॉन स्टॉप बारिश का असर यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां महरौली बदरपुर रोड पर कई जगहों पर खासा जल भराव हो गया है। इस वजह से यहां लोगों को ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये महरौली इलाका दिल्ली का महरौली बदरपुर रोड की तस्वीरें हैं, जहां पर कई जगहों पर जल भराव हो गया है और लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में एक पेड़ गिर गया। ये पेड़ नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के परिसर में था। गनीमत ये रही कि पेड़ की चपेट में कोई भी नहीं आया और किसी तरीके की हानि जनहानि नहीं हुई। लेकिन आप देखिए जिस तरह से ये पेड़ गिरा है, विशालकाय पेड़ है, अगर कहीं कोई इसकी चपेट में आता तो बड़ा हादसा हो सकता था। ईस्ट ऑफ कैलाश की ये तस्वीरें। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और हमारे संवाददाता भी इस वक्त दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं, मुंबई में मौजूद हैं। उनका रुख करता हूं। दिल्ली के गाजीपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, क्या स्थितियां नजर आ रही हैं? क्योंकि आपके पीछे में ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल नजर आ रहा है। किन किन जगहों पर इस वक्त पानी भरा हुआ है? जल भराव की वजह से कहां लंबा लंबा जाम लगा है? जरा पूरा ब्यौरा दे दीजिए अपने आसपास के इलाके का। बिल्कुल, देखिए सभी जिसका इंतजार था मानसून का वो आ गया है। आसमान में आपको बादल नजर आएंगे जो कि झुलसती गर्मी से जो है राहत जरूर दे रहे हैं, लेकिन अगर ज़मीन पर देखो जो पानी बरस रहा है वो लोगों के लिए थोड़ी सी जो आफत भी लेकर के आ रहा है। यहाँ थोड़ी देर पहले मैंने देखा था लंबा ट्रैफिक लगा हुआ था, हालांकि अभी थोड़ा सा ट्रैफिक में राहत मिली है। खासकर उन लोगों को परेशानी हो रही है, सुबह सुबह दफ्तर जा रहे हैं। ऐसे ही मुझे जोमेटो डिलीवरी वाले मिले। सामने की तरफ आप देखेंगे, मंदीप दिखाइए, वहाँ एक कपल बहुत देर से खड़ा हुआ है, उनकी बाइक खराब हो चुकी है। ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगह दिखाई दे रही है। लोग जगह जगह शरण ले रहे हैं क्योंकि देखिए मानसून भी 2 से 3 दिन लेट आया। शायद वो सिविक एजेंसीज को मोहलत दे रहा हो कि ठीक है आप दुरुस्त कर लीजिए चीज़ों को, मैं आराम से बाद में भी आया, लेकिन उसके बावजूद भी जगह जगह जलभराव दिख रहा है। लेकिन जो तस्वीरें हम पिछले कुछ सालों में देखते थे वो बिल्कुल अभी नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन मौसम विभाग ने साफ तौर से अलर्ट दिया है कि येलो अलर्ट है दिल्ली के लिए। अगले 2 से 3 दिन जो है वो इसी तरह से बारिश पड़ती रहेगी तो ये हालत और खराब होने को देखने को बिल्कुल जैसा आप बता रहे हैं, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास जीत। और देखिए दिल्ली से सटे नोएडा में भी बारिश का सितम दिखाई दिया। ये सेक्टर 75 और 115 की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, जहां तेज बारिश के बाद हालात कुछ ऐसे बन गए हैं। देखिए सड़कों पर कैसे पानी भरा हुआ है और कुछ लोग पैदल ही यहां से अपनी गाड़ियां लेकर, बाइक्स लेकर गुजरते नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से ये स्कूटी, आप देखिए पानी में पूरी तरह से आधी स्कूटी ये डूब चुकी है। ऐसा ही हाल यहां पर सड़कों का है, जहां पर कई जगहों पर वाटर लॉगिंग हो गई है, पानी भर गया है। और ये तो अभी आप मॉनसून की जो शुरुआती दस्तक है उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, उसके बाद के हालात की तस्वीरें देख रहे हैं।
और नोएडा के बाद आइए आपको अब गाजियाबाद ले चलते हैं। गाजियाबाद में भी तेज बारिश आफत का सबब बन गई है। हालात ये हो गए हैं कि जगह जगह जल जमाव है। बारिश के चलते लोग घरों में ही कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। कई जगहों पर ऐसे हालात हैं क्योंकि घर के आगे या अपार्टमेंट के सामने बुरी तरह से पानी भरा हुआ है। जो मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं लोग, उन्हें जल जमाव का सामना करना पड़ रहा है। देखिए आप जरा तस्वीर गाजियाबाद के गांधीनगर और मोदी नगर इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग इस तरह से सड़कों पर गुजरने के लिए मजबूर हैं। और अगली तस्वीर गाजियाबाद के विजयनगर की है और सड़कों पर जल जमाव यहां पर देखने को मिला, जिससे आम लोगों के साथ साथ गाड़ी चलाने वालों को भी दिक्कतें हुई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विजयनगर की। तो इस तरह से आप देखिए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार जो बारिश हुई है उसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। और आइए अब आपको गाजियाबाद के इंदिरापुरम की तस्वीरें दिखाते हैं। बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड इलाका है। यहाँ तेज बारिश का असर कैसे दिखाई दे रहा है, किस तरह NH24 पर ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, गाड़ियां मुश्किल से आगे बढ़ पा रही हैं। इस वक्त मौसम के जो हाल हैं उससे लगता है कि अगर बारिश इसी तरह से जारी रही तो आने वाले वक्त में और मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं, हालात खराब हो सकते हैं। ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम की तस्वीर आपके सामने। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद का इंदिरापुरम इलाका। और इंदिरापुरम इलाके से जैसे ही आप निकलते हैं तो सामने होता है NH24 जो कि दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ता है। और इस हाईवे पर किस तरह से जाम लगा हुआ है, कैसे गाड़ियों का रेला आपको यहां पर नजर आ रहा है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव है, पानी भरा हुआ है और उसकी वजह से जगह जगह जाम लगा हुआ है NH24 पर भी। आसमान से अब बारिश की जगह आफत बरस रही है। तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये गाजियाबाद का हापुड़ मोड़ तिराहा है, जहां पर किस तरीके से जल जमाव हो चुका है। इस जल जमाव की वजह से गाड़ी के टायर भी आपको आधे डूबे नजर आएंगे और जो लोग सड़कों से होकर गुजर रहे हैं उन्हें आप देख सकते हैं वो किस तरीके से इस पानी से बचकर और छतरी लेकर निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति गाजियाबाद में जगह जगह बनी हुई है क्योंकि गाजियाबाद में जगह जगह जल जमाव हुआ है। हालांकि नगर निगम ने दावे किए थे कि इस बार जल जमाव नहीं होगा, नालों की ऐसी व्यवस्था की गई है, लेकिन एक ही बारिश ने, जो पहली बारिश है और झमाझम बारिश है, लगातार घंटों की बारिश है, उसके बाद नगर निगम के दावे धरे के धरे रखे रह गए हैं। तो देखिए गाजियाबाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से वॉल का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता हैं पुनीत, इस वक्त हमको नजर आ रहे हैं। पुनीत, एक चीज हम आपसे समझना चाहेंगे कि अभी ये शुरुआती हाल है, अभी 2-3 दिन तक बारिश ये हो सकती है, मौसम विभाग यही कह रहा है। तो आने वाले दिनों को देखते हुए कुछ तैयारियां दिख रही हैं, क्योंकि हर बार हम देखते हैं दिल्ली में यही स्थिति होती है। दिल्ली एनसीआर के इलाके हैं, चाहे वो गुरुग्राम हो या फिर गाजियाबाद हो, नोएडा हो, और दुर्घटनाएं भी होती हैं। अभी दिल्ली में भी लगातार ऐसी घटनाएं मिल रही। कुछ तैयारी की खबर है कि भाई क्या प्रिपेयर किया गया है, क्या तैयारियां की गई हैं आने वाले दिनों के लिए? देखिए बिल्कुल मानसून 5 दिन की देरी से जरूर आया है, लेकिन जैसे ही मंगलवार दोपहर से ये बारिश शुरू हुई है उसने अभी थमने का नाम नहीं लिया। कल भी पूरी रात और पूरे दिन लगातार बारिश होती रही है, सुबह से बारिश होती रही है और उसका आलम यह है कि आप देखेंगे कि सड़कों पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ, कहीं पर सड़क के किनारे पानी भरा हुआ है तो कहीं पर सड़कें पूरी तरीके से पानी में डूब गई है। और इन बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति सुबह से ही देखने को मिली है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें या फिर गुरुग्राम में, आप देखेंगे गुरुग्राम में इस वक्त भी ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक जाम की स्थिति है। गाड़ियां धीरे धीरे स्लो कर करके निकली और इसीलिए लोगों को सुबह अपने दफ्तर, अपनी मंजिल, अपने गंतव्य पर जाने में काफी देरी हो रही है। हालांकि दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो उन्होंने कोशिश की थी, नालों की सफाई की थी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी गुरुग्राम की होती है। गुरुग्राम में कल भी 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा जाम होंडा चौक पर लगा। इसके अलावा
अलावा इफ्को चौक पर अगर आप देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर ट्रैफिक की स्थिति आपको बड़ी बदहाल नजर आएगी और उसकी वजह बारिश के कारण जो जल जमाव है वो अमूमन देखा गया है कि गुड़गांव में बारिश के बाद कई फीट तक पानी भर जाता है। जो कॉलोनियां हैं वो पूरी तरीके से डूब जाती है, जबकि गुरुग्राम बेहद पॉश माना जाता है। अमीर लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सड़कों की सुविधा, सिविक जो एजेंसीज हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, सड़कें किस तरीके से बनाई गई हैं, नालियों की व्यवस्था नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है जो हर साल देखने को मिलती है। और इस साल सीजन के मानसून की पहली बरसात में भी यही हुआ। गुरुग्राम में बारिश की पानी में पूरी तरीके से सड़कें डूब गई और कई किलोमीटर लंबे जाम लगे। कल होंडा चौक पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा। इसके अलावा एक बड़ा गड्ढा हो गया सड़क के बीचों बीच में, जिसके कारण जो गाड़ियां थी वो वहां से निकलने में काफी दिक्कत हो रही थी। तो जाहिर तौर पर गुरुग्राम हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो या फिर दिल्ली हो, ये लोग दावे तमाम करते हैं, लेकिन पहली बारिश मूसलाधार होती है तो इनके दावे की कलाई खुल जाती है। और यही हुआ दिल्ली में, तमाम जगह जो 1 से 1.5 फीट तक पानी भरा रहा, गाड़ियां डूब गई। नोएडा में आज सुबह तक गाड़ियां डूबी हुई है, बाइकों के गाजियाबाद की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों के सामने रखी, नोएडा की तस्वीर हमने अपने दर्शकों के सामने रखी, दिल्ली में क्या हाल है वो दिखाया। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें पूरे दिल्ली एनसीआर का, तो गुरुग्राम की हालत सबसे ज्यादा बदतर नजर आती है। जो इंतजाम होने चाहिए वो है नहीं, पानी के निकासी के, इसकी सबसे ज्यादा समस्या गुरुग्राम में है। जबकि आप फ्लैट्स के घरों के रेट्स देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे सुनकर। कमेलियास का नाम आपने जरूर सुना होगा, 100-100, 200-200 करोड़ के फ्लैट वहां पर बिक रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि उस इलाके में भी पानी जमा है। तो ये है गुरुग्राम की हालत। बहरहाल बारिश के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। संवाददाता जितेंद्र भाटी की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिरकार दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन दस्तक के साथ में लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है तो वहीं पर कुछ जगह आफत भी बनी है। आपको दिखाऊं तो इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। यहाँ देखिए ट्रैफिक को किस तरीके से जो रफ्तार है वो थम गई है। उसकी वजह यह है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में वाटर लॉगिंग जो है वो देखने को मिल रही है और बारिश की वजह से रोड पर जब जगह जगह पर थोड़ा बहुत जल भराव जो है वो देखने को मिल रहा है, कुछ जगह ज़्यादा भी है। ऐसे में जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो लगभग थम सी गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो रास्ता है ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से दिल्ली की तरफ आने वाला रास्ता है, लेकिन आप देखेंगे नेशनल हाईवे की हालत फ़िलहाल इस वक्त तो आपको ट्रैफिक की जो रफ्तार है वो थमी हुई नज़र आएगी, क्योंकि ट्रैफिक के जो है वो बारिश की वजह से बढ़ गया है। लोग धीमी रफ्तार में चल रहे हैं। तो जहाँ एक तरफ आसमान से बादल बरस रहे हैं तो वहीं पर लोगों को, खासकर उन लोगों को सुबह सुबह अपने दफ्तर के लिए निकले हैं या फिर स्कूल कॉलेज के लिए निकले हैं, उनको खासी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जो ट्रैफिक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये हालत जब महज 2 ही दिन आप मान सकते हैं जो मानसून की बारिश है वो बढ़ रही है। इतने में ही एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और इतने में ही दिल्ली में जगह जगह पर सड़क पर आपको इस तरह से ट्रैफिक है वो नज़र आ रहा है, जल भराव नज़र आ रहा है और साफ तौर पर लोगों के लिए परेशानी का जो सामना है करना पड़ रहा है। हालांकि जो सिविक एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि ट्रैफिक की तमाम जो तैयारियां हैं मानसून की, माफ़ कीजिएगा, वो कर ली गई है। ट्रैफिक और आइए अब आपको जल्दी से दिल्ली के बदरपुर इलाके लिए चलते हैं, क्योंकि हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। जरा रजनीश कहां पर हैं, दिखाइए। रजनीश, मुझे बताया जा रहा है कि आप बदरपुर में इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर कैसे हालात नजर आ रहे हैं? पानी की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं या फिर सब कुछ चंगा है? देखिए, दिक्कतें ज़रूर हो रही है और थोड़ी देर पहले इसी रोड पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ट्रैफिक जो है अब यहाँ पर सामान्य होने लगा है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं गाड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी धीरे चल रही है, एक तरह से रेंगती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। पानी भी जमा है यहाँ, एक तरह से वाटर लॉगिंग आप इसको कह सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा जमाव जो पहले देखा जाता था वो नहीं है, लेकिन सड़क के किनारे कहीं कहीं पानी ज़रूर जमा हुआ है और इसकी वजह से जो ट्रैफिक की जो गति है वो काफ़ी धीमी हो गई है। तो आप कह सकते हैं कि मानसून की
पहली अच्छी बारिश में ही एक तरह से जो अव्यवस्था है वो यहाँ पर नज़र आने लगा है। और आगे बदरपुर जब और आगे जाएंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये समय है दफ्तर जाने का, लोग काफ़ी देर से अपने दफ्तर पहुँच रहे हैं और लगभग कमोबेश यही स्थिति दिल्ली के तमाम बड़े जो इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है उन तमाम जगहों पर इसी तरह की तस्वीरें नज़र आ रही है। जी समीर। बिल्कुल रजनीश, और लगातार बारिश हो रही है और इस बीच इस तरह के हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। उधर नॉन स्टॉप बारिश के चलते पुणे का खड़गवासला बांध उफान पर है, यहां 100% जल भराव हो चुका है। ऐसे में मुठा नदी बेसिन में 28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नतीजा ये कि बेसिन के आसपास की सड़कें जो है वो पानी में डूब चुकी हैं। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है पुणे में, और नतीजा ये हो रहा है कि डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, फिर आसपास के इलाकों में पानी भरता जा रहा है। और अब पुणे से करीब 300 किलोमीटर दूर आपको लिए चलते हैं। ये किसी नदी की तस्वीरें नहीं हैं जो आप देख रहे हैं, बल्कि रत्नागिरी में मुंबई गोवा हाईवे के हालात हैं ये, जहां बेतहाशा बारिश के चलते काताले नदी का जलस्तर बढ़ गया है, फिर नदी का पानी इस हाईवे पर आ गया। नतीजतन इतना पानी भर जाने के चलते यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। आसपास के इलाकों में मौजूद घर भी पानी में किस तरह डूब गए हैं ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अब आपको पालघर के नाला सोपारा की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरह लगातार हो रही बारिश से इस इलाके का हाल बेहाल हो चुका है। जल भराव के हालात ऐसे हैं कि बस फंस गई है, पेड़ गिर गए, रिहायशी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से पटरी से उतरती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि मौसम के इस सितम ने मोबाइल नेटवर्क को भी एक तरीके से डिस्टर्ब किया है, उसे बंद कर दिया है, जिस वजह से लोगों को यूपीआई की जगह नकद से रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं। ऐसे में एटीएम के बाहर भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और हमारे साथ देखिए हमारे संवाददाता बने हुए हैं, जयप्रकाश हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जयप्रकाश, हम पुणे की खबरें दिखा रहे थे, मुंबई की खबरें तो लगातार हमें मिल ही रही थी। ऐसा लग रहा है पूरे महाराष्ट्र में ऐसी ही स्थिति है। पिछले 24 घंटे में क्या हालात रहे महाराष्ट्र के, मुंबई के, पुणे के? जी बिल्कुल, देखिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पिछले करीब 4-5 घंटों से बरसात रुकी हुई है और इसका ही ये नतीजा है कि जैसे ही बारिश रुकती है मुंबई अपने जो है लाइफ लाइन यानी कि सड़क, रेल मार्ग और जो मेट्रो मार्ग है उसको पकड़ना शुरू कर देती है। मुंबई कर बड़ी संख्या में सड़क पर उतर चुके हैं, अपने अपने घरों दफ्तरों की ओर, घरों से निकलकर दफ्तरों की ओर जा रहे हैं, कामकाज के जगहों पर जा रहे हैं। सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुले हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि सुबह करीब 6:45 बजे के आसपास हाई टाइड 3.19 मीटर का था, लेकिन बारिश नहीं हुई तो मुंबई के लिए राहत की खबर है कि मुंबई में कहीं भी जल जमाव नहीं हुआ है। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उसकी वजह से ट्रैफिक जरूर यहां पर देखा जा रहा है, जगह जगह हर सड़क पर ट्रैफिक देखा जा रहा है। लेकिन ये ट्रैफिक जरूरी भी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि 5 दिन के बाद मुंबई अपने रेगुलर लाइफ को पकड़ना शुरू कर रही है। वहां वेस्टर्न लाइन पर जहां कभी ट्रेनें बंद नहीं होती थी, वसई के आगे 4 दिन से वहां पर ट्रेनें बंद थी। सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन पर भी यही हाल था। मुंबई के अलावा पुणे में तेज बारिश हुई है, करीब 7 दिन तक पुणे में बारिश हुई है, नासिक में बारिश हुई है, लेकिन अब पुणे और नासिक में भी बरसात रुकी हुई है। पश्चिमी घाट और नासिक का जो घाट एरिया है जिसको सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाएं बोलते हैं, वहां पर बरसात हो रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे डैम हैं जहां पानी ज्यादा भर जाने की वजह से उस डैम को खोलना पड़ रहा है और नदियों में बाढ़ की स्थिति बन गई है, खास करके पुणे में और नासिक और कोल्हापुर में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। एक और बड़ी बात मैं बताऊं कि आज शाम को 6:15 पर दोबारा हाई टाइड है। एक दिन में 2 बार हाई टाइड होती है मुंबई के समुद्र में, और अगर उस समय 3.19 मीटर के इस हाई टाइड के दौरान अगर बारिश होती है, येलो अलर्ट है मुंबई में, जो ठाणे है वहां भी येलो अलर्ट है। तो ठीक है जेपी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महाराष्ट्र के इन तमाम इलाकों का जो हाल है वो बयां करने के लिए। हमारे तमाम संवाददाताओं ने पूरे भारतवर्ष की तस्वीर सामने रखी है। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली एनसीआर और मुंबई, रायगढ़, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें
हमने आपके सामने रखी हैं और प्रशासन के लिए भी ये एक तरह का आई ओपनर है कि कहां-कहां कितना काम करने की जरूरत है।